तुम रघुवीर चरण अनुरागी, तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, तब तुमने ऐसे प्रश्न किए हैं। परंतु ऐसे प्रश्नों कोई करता नहीं। पार्वती जी से शंकर जी कह रहे हैं, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिनकी कथा, शंकर जी कह रहे हैं पार्वती जी से, हे पार्वती, जिनके कान भगवान की कथा नहीं सुनते, उनके कान नहीं है, चूहे का बिल है। इसलिए कान तब सार्थक, कानों की सुंदरता सोना पहन लेने से नहीं है। लोग तो पूरे कान को छिदा लेते हैं नीचे से ऊपर तक, और पूरे में सोना 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 पहन लेते हैं। इससे कान की सुंदरता नहीं है। कान वही सुंदर हैं जिन कानों को रोज कथा सुनने को मिले, रोज भगवान की कथा, वो कान सुंदर है। कान जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, वो कान जो कथा नहीं सुनते, वो तो केवल चूहे के छेद है बस। कान का बिल चूहे का, कोई मतलब नहीं। और नए नहीं संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। आंखें किसे देखें? भगवान को और संतों को, भगवान के भक्तों को। संत मिल जाएं, भगवान मिल जाएं, भगवान के भक्त मिल जाएं, तो आंखों से उन्हें देखो और देख करके ऐसा भाव रखो कि हमारे भीतर भी इनकी तरह भक्ति कब आएगी, हमारे अंदर भी इनकी तरह भगवान से प्रेम कब होगा। तो आंखों से भगवान को देखो और संतों को, भगवान के भक्तों को देखो। यदि नहीं देखा, आजकल आंखों से लोग किसे देखते हैं? ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, है ना। आंखों से लोग क्या देख रहे हैं? देख नहीं रहे हैं, ताक रहे हैं। जबकि हमारे यहाँ ताकने को मना किया गया है। देखो भालो तको मत, बोलो चालो बको मत, खाओ पियो चलो मत, खाओ पियो छको मत, चलो फिरो थको मत। लेकिन जो मना किया जाता आजकल लोग वही करते हैं। आजकल लोग देखते नहीं, घूरते हैं, घूरते रहते तुझको सांझ सवेरे। क्यों मैया? अच्छा, मोर पंख में भी आंख होती है कि नहीं? छोटी सी मोर पंख में ध्यान से देखो, एक छोटी सी आंख सी बनी रहती है। तो जिनकी आंख भगवान को नहीं देखती, वो आंख वैसे ही है जैसे मोर पंख की आंख है, बस कुछ कर नहीं सकती वो आंख। इसलिए आंखों की सुंदरता तब है जब इन आंखों से भगवान को देखकर उनकी छवि मन मंदिर में बसा ली जाए। और ते सिर कटु तुम्बरी समतूला, जे न नमत हरि गुरु पद मूला। आपका सिर, कुछ लोग ना सिर नहीं झुकाते। जैसे कहीं भी मंदिर दिख जाए तो मंदिर में भगवान के आगे सिर जरूर झुकाना चाहिए, नहीं झुकाने से अपराध लगता है। भगवान को जरूर सिर झुकाना चाहिए। आजकल ना लोग सिर नहीं झुकाते। कोई संत दिख जाए, किसी के माथे पर तिलक हो, तो ऐसे संत महापुरुषों को देख करके भी नमन करना चाहिए, सिर झुकाना चाहिए, मर्यादा है। लेकिन आजकल ना बहुत लोग सिर नहीं झुकाते। तो जिनके सिर नहीं झुकते भगवान के आगे, भक्तों के आगे, वो सिर कैसे है? तुम्बा। कड़वी लौकी होती ना, लौकी, जिस लौकी का कमंडल बनता है। एक लौकी होती है जो संतों के पास कमंडल होता है, लौकी का कमंडल सूख जाने के बाद उसका कमंडल बन जाता है, तुम्बा बोलते, तुम्बा तुम्बी। तो उसका वो कड़वी लौकी होती है, वो खाने वाली नहीं, वो कमंडल वाली लौकी अलग ही होती है। संत लोग तो उसका यूज करते हैं। तो ते सिर कटु तुम्बरी समतूला, जेन नमत हरि गुरु पद मूला। जो गुरु जी के चरणों में, गुरु पद मूला, गुरु जी के, संतों के, भगवान के चरणों में नहीं झुकता सिर, वो सिर क्या तुम्बा है, कड़वा है, कोई मतलब का नहीं, खोपड़ी। सिर झुकाओ जिन्हें हरि भगत ही
जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। जिनके हृदय में भक्ति का वास नहीं है, जो भक्ति नहीं करते, वो चलते फुरते मुर्दे हैं, मुर्दे। कौन है वो? ये हम नहीं कह रहे हैं, शंकर जी कह रहे हैं। जो नहीं करई राम गुण गाना, जी है सुदादुर जी है समाना। जो जिनकी जिह्वा भगवान का गुणगान नहीं करती, वो मेंढक के समान उनकी जिह्वा केवल टर टर करने के काम आती है और कुछ नहीं। शंकर जी कह रहे हैं, सुनो पार्वती जी, आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है, अब मैं आपको सुनाता हूं। सुनो, आपने कहा कि राम कौन है, तो राम भगवान यदि निराकार है तो साकार कैसे बने? पार्वती जी का सवाल है कि यदि ईश्वर भगवान तो निराकार है, निर्गुण है, फिर वो साकार कैसे बना? तब शंकर जी समझा रहे हैं कि देवी, कई बार ना ओला गिरता है, ओला नहीं, ओला वृष्टि होती है, खेतों की फसल नष्ट हो जाती है, किसानों के यहाँ ओला गिरते। ओला समझते हैं? पानी की जगह ओले गिरते, बड़े बड़े पत्थर, बर्फ। अच्छा ये बताओ, ओला और पानी ये दो हैं कि एक ही है? हैं? ये दो हैं कि एक हैं? पानी और ओला एक है तो एक, पर दिख दो रहे हैं। ओला बर्फ का रूप है, कठोर है ना? बर्फ का ढेला मार दो तो आदमी मर जाए। भाई 5 किलो बर्फ किसी की खोपड़ी में पटक दो, मर नहीं जाएगा। और 5 किलो पानी किसी के सिर पर डाल दो, नहीं मरेगा। बोलो, नहा लेगा वो 5 किलो पानी से, और 5 किलो बर्फ किसी लिए फेंक दो, मर जाएगा। 2 मंजिल ऊपर से 5 किलो का बर्फ किसी के सिर पे गिराओ, और 2 मंजिल ऊपर से 5 किलो पानी गिराओ सिर पे, सही है? अंतर है ना? दोनों एक तत्व हैं, पर दोनों का व्यवहार, दोनों का गुण अलग अलग है। उसी तरह जैसे पानी और बर्फ तत्व में तो एक है, उसी तरह साकार और निराकार तत्व की दृष्टि में तो एक है। परंतु जब निराकार से काम नहीं हो, तो भगवान को अपने भक्तों के लिए साकार रूप लेना पड़ता है। साकार रूप क्या है? राम कृष्ण। ये जो राम कृष्ण है, ये कौन है? साकार। और ब्रह्म क्या है? निराकार। वो ब्रह्म है, वो परमात्मा है, पर सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। वो है निराकार, पर जरूरत पड़ने पर साकार भी बन जाते हैं। शंकर जी कह रहे हैं ये बात। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। भक्तों के प्रेम के वश में वह सगुण साकार बन जाते हैं, जो कि है निर्गुण, अगुण अरूप है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जलुहि में उपल बिलग नहीं जैसे। जैसे जल और ओले में कोई भेद नहीं, ऐसे साकार और निराकार में कोई भेद नहीं। पार्वती जी कह रही हैं, प्रभु अच्छा आप ठीक ठीक कह रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है। ये बताओ भगवान किसे कहते हैं? अब बताओ, परिभाषा पे आ गई माता पार्वती। और ये माता पार्वती जितने सवाल कर रही हैं, ये सवाल हम जनमानस के हैं। तो हमें सवाल उठता तो कौन समाधान करता? इसलिए पार्वती जी सवाल उठा रही हैं और शंकर जी समाधान कर रहे हैं, ताकि शिव जी के द्वारा समाज को उत्तर मिल जाए, ताकि हमारा संदेह मिट जाए। तो ये आम जनता का संदेह मिटाने के लिए शिव पार्वती का संवाद है। अब सुनो, भगवान किसे कहते हैं? भगवान किसे कहते हैं? आप बताओ बेटा, आप बताओ भगवान किसे कहते हैं? क्या प्रमाण है ईश्वर का, अर्थात क्या परिभाषा है ईश्वर की? बताओ भगवान किसे कहते हैं? हैं? जो सृष्टि चलाते हैं
वो भगवान ठीक, ये मैया चश्मा वाली बताएंगे। मैया बताओ भगवान किसे कहते हैं? चश्मा वाली मैया नहीं बताओगी मेरी माँ हैं? दिखते नहीं हैं तो आप तो चश्मा लगाई हो, आपको तो दिख रहे होंगे नहीं? मैया क्या बोलती तू, आपको दिख रहे हैं भगवान? मैया किसे कहते हैं भगवान? भगवान किसे कहते हैं? भगवान की परिभाषा बहुत सरल भाषा में तुलसीदास जी ने कही। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। भगवान किसे कहते हैं? जो बिना पांव के चलते हो, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, जो बिना पांव के चलें और बिना कान के सुन लें और बिना हाथ लगाए काम कर लें, वो भगवान है। भगवान कोई भी नहीं हो सकता। आजकल लोग किसी को भी भगवान बनाए बिठा लेते हैं। हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में ये बड़ा नुकसान हो गया कि हमारे यहाँ भगवान बहुत हो गए। क्यों हो गए कि नहीं? जिसके जो मन आया उसी को भगवान मान लिया, सबको भगवान। कोई इनको भगवान, कोई साईं बाबा को भगवान मान रहा है, कोई शिव बाबा को भगवान मान रहा है, कोई फलाने बाबा को भगवान मान रहा है, कोई गुरु को ही भगवान मान रहा है। ऐसे में तो फिर सबके भगवान अलग अलग हो जाएंगे। तुम्हारे भगवान अलग, तुम्हारे भगवान अलग, फिर सनातन के तो टुकड़े टुकड़े हो गए। सनातन का मतलब क्या है? संगठन ना सनातन है, यदि आप संगठित रहे ही नहीं। अब देखो साईं बाबा के भक्त जो हैं वो साईं बाबा को ही भगवान मान रहे हैं। ब्रह्म कुमारी वाले उनके अलग ही भगवान हैं, शिव बाबा। उनके अपने, सबने अपने अपने भगवान लॉन्च कर दिए, सबके अपने अपने भगवान हैं। लेकिन आपको एक बात बताएं कि भगवान एक है, एक। उन एक का नाम है भगवान श्रीमन नारायण। वही नारायण जरूरत पड़ने पर राम बनकर आ जाते हैं, कृष्ण बनकर आ जाते हैं, नरसिंह बनकर आ जाते हैं, वामन बनकर आ जाते हैं। तो भगवान एक है, एक ब्रह्म, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। अब ऐसे तो फिर देखो, आज साईं बाबा को कोई ने भगवान मान लिया, कल कोई दूसरा बाबा आएगा उसे भगवान मान लिया जाएगा, फिर तीसरा बाबा आएगा उसे भगवान मान लिया जाएगा, फिर तो ऐसे ढेर भगवान हो जाएंगे। इसलिए भगवान किसे कहते हैं, ये परिभाषा हमने आपको इसलिए पूछी कि आपको पता होनी चाहिए, डेफिनेशन तो पता हो, कि हमें ये तो पता हो कि भाई कहते किसे हैं। जैसे कोई भी प्रधानमंत्री हो सकता है क्या इस देश में? लिख, आप भी अपने घर के बाहर लिख लो नेम प्लेट पर, प्रधानमंत्री जी का आवास। आप भी लिख लो प्रधान, आप भी बन जाओ प्रधानमंत्री। क्या इस देश में प्रधानमंत्री बन जाना लीगल है? मतलब कोई दूसरा बन जाए तो उसे बंदी बना लिया जाएगा कि नहीं? फर्जी करार दे दिया जाएगा, 420 का केस लग जाएगा। भाई तुम प्रधानमंत्री कैसे हो गए? कोई भी प्रधानमंत्री हो सकता है क्या? अब कोई भी लिख जाए, कोई भी लिखने लग जाए जी मैं राष्ट्रपति हूं, सेना मेरी बात माने, मेरे आदेश का पालन हो, क्या कोई भी राष्ट्रपति हो सकता है?
जब कोई भी राष्ट्रपति नहीं हो सकता, कोई भी प्रधानमंत्री नहीं हो सकता, प्रधानमंत्री एक ही हो सकता है, तो फिर भगवान भी एक ही तो है भैया। कोई भी भगवान कैसे हो सकता है? कोई भी भगवान कैसे हो सकता है ये बताओ। यदि सब भगवान हो गए, सब प्रधानमंत्री हो गए, तो फिर प्रधानमंत्री का मूल अर्थ क्या रह जाएगा? वैल्यू क्या रह जाएगी? कीमत क्या रह जाएगी? बोलो। इसलिए सब भगवान के भक्त हो सकते हैं। सोचिए शंकर जी कौन है? शंकर जी को भी हम सब भगवान कहते हैं, लेकिन शंकर जी से पूछा गया कि क्या आप भगवान हैं? तो शंकर जी ने मना कर दिया, बोले मैं भगवान नहीं हूं, मैं तो भगवान का। सोचिए शंकर जी क्या बने? हनुमान। और हनुमान जी की छाती फाड़ी गई तो कौन निकला? तो हनुमान जी कौन है? राम के। शंकर जी कौन है? प्रभु के भक्त हैं। सोचिए, सबको भगवान नहीं मान सकते ना। शंकर जी भगवान हैं, पर शंकर जी अपने को भगवान नहीं कह रहे हैं। हरि हरि और न भेदा, हरि और हर में कोई भेद नहीं है। शंकर जी और विष्णु में कोई भेद नहीं है, शंकर जी और नारायण में कोई भेद नहीं है। पर वो शंकर जी से पूछा जाए, जब भगवान श्री कृष्ण बनकर आए, भगवान नारायण ने अवतार लिया, तो भगवान शंकर बोले कि हे प्रभु, जब आप त्रेता में राम बने तब तो मैं हनुमान बन के आ गया, अब आप द्वापर में कृष्ण बने हो तो मैं क्या बनकर आऊं? तो भगवान कृष्ण बोले जो मन है बन जाओ। तब भगवान शंकर बांसुरी बनकर आए। ये जो कन्हैया के हाथ में बांसुरी है, ये साक्षात भगवान शंकर ही बांसुरी का अवतार लेकर प्रभु के पास। जब भगवान श्री कृष्ण रास रचाते हैं तो शंकर जी साड़ी पहन कर आते हैं। बोलो हाँ कि ना? फिर शंकर जी कहते हैं काशी में कोई मरता है तो उसकी मुक्ति होती है। अच्छा बताओ, मुक्ति देने की सामर्थ्य किसके पास है? मोक्ष कौन दे सकता है? क्या इंद्र मोक्ष दे सकते हैं? इंद्र देवता है और देवताओं का पावर सीमित होता है। इंद्र कभी मोक्ष नहीं दे सकते। शनि देवता, कोई भी देवता मोक्ष नहीं दे सकता। इसलिए गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? और देवता चित्त न धरई। देवताओं को चित्त पर धरने की जरूरत। देवता ऐसे होते हैं कि जब तक इनकी पूजा करोगे तब तक ये खुश रहेंगे, और पूजा बंद कर दोगे तो ये दुष्परिणाम देने लग जाएंगे। कैसे? उदाहरण से समझो। भगवान श्री कृष्ण के पिता नंद बाबा हर साल इंद्र की पूजा करते थे। हर साल इंद्र की पूजा करते, पर एक साल भगवान श्री कृष्ण बोले कि इंद्र की पूजा ना करो, गिरिराज जी की पूजा करो। और जब भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा बंद कराई और गिरिराज जी की पूजा बंद कराई, तो इंद्र को आ गया गुस्सा। भाई इंद्र को यह तो सोचना चाहिए था कि हर साल हमारी पूजा करते आए हैं, इस साल नहीं किए तो कोई बात नहीं। तो इंद्र ने कहा कि ब्रजमंडल को डुबा दो, क्योंकि हमारी पूजा नहीं की। ये हैं देवता। देवताओं की जब पूजा करोगे तब खुश, और नहीं करोगे तो कहेंगे डुबा दो इनको। देवताओं के राजा ऐसे हैं तो देवता कैसे होंगे? इसलिए हमारे यहां देवताओं की पूजा भी नहीं होती ज्यादा। बात समझ में आ रही है? कुछ घुस रहा है कि नहीं? इसलिए हमारे यहां देवताओं की पूजा करोगे तो जिस देवता की पूजा करोगे वो प्रसन्न होगा। पूजा भूल गए तो फिर वो कहेगा हम तुम्हें डुबा देंगे। तब भगवान ने गोवर्धन उठाए और ब्रजवासियों की रक्षा की और इंद्र को ठिकाने लगाए भगवान। इसका मतलब यह है कि देवता स्वार्थी हैं, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। अच्छा भगवान कैसे हैं? भगवान की पूजा करो, और यदि आप पूजा नहीं करें तो क्या होगा? भगवान कहते हैं
कि तुम हमारी पूजा करो, और यदि तुम भूल गए पूजा करना, कभी नहीं किए, तो भगवान ये याद रखते हैं किसने एक बार मेरी पूजा की है, इसके लिए मैं इस पर कृपा करने आया हूं। भगवान दयालु हैं। अजामिल इतना बड़ा पापी था, लेकिन उस पापी के मुख से जब एक बार नाम निकला धोखे से, मरते समय क्या बोला? नारायण। उसके बेटे का नाम क्या था? बुलाया अपने पुत्र को, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम, हे बेटा नारायण। बुलाया बेटे को, और वो भी अपने पुत्र को बुला रहा था। कोई भक्त नहीं था, बड़ा पापी था, दुष्ट था, अजामिल, लेकिन भगवान ने कहा कि मेरा नाम पुकारा है इसने, उसका उद्धार कराया कि नहीं? ये भगवान है। पूतना जहर पिलाने आई, भगवान को क्या करने आई? मारने, कि जहर पिला के कन्हैया को मार देंगे। पर मारने वाली पूतना को भी तार दिया कि नहीं? शिशुपाल पानी पी पी के गालियां देता था भगवान को। बोलो हाँ। शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण की बुआ का लड़का है। शिशुपाल गालियां देता है पानी पी पी कर, पर गालियां देने वाले शिशुपाल का भी उद्धार किया कि नहीं भगवान ने? बोलो हाँ। तो भगवान का स्वभाव, भगवान कभी हमारे अवगुण नहीं देखते। भगवान कभी ये उम्मीद नहीं करते कि तुमने हमारी पूजा तब की थी, अब क्यों नहीं की। भगवान ने कहा कि एक बार भाव कुभाव अनख आलस हूं, तुम श्रद्धा से नहीं, तुम भगवान को गाली दे के भी तुम एक बार नाम ले लो, तो भगवान कहेंगे कि इसने भले गाली दी है पर मेरा नाम तो लिया है, इसलिए इसका उद्धार करूंगा। शिशुपाल उसका उदाहरण है। ऐसे भगवान, तो भगवान भगवान है, और देवता 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 है, बड़े स्वार्थी हैं। तो देवताओं की पूजा हमारे यहां नहीं होती। हम सनातनी लोग किसकी पूजा करते हैं? हम सनातनियों के यहां 5 लोगों की पूजा होती है। किस किस की? इन्हें पंचदेव उपासना कहते हैं। देवता देव, भगवान को भी कई बार व्यवहार में देव कहा जाता है। जैसे सूर्य नारायण देव, सूर्य नारायण देवता नहीं कहते, सूर्य नारायण देव, जबकि सूर्य नारायण भगवान की आंख है। अब आप समझो 5 देवता कौन कौन? 5 की पूजा आप कर सकते हैं। इनकी पूजा करना ही सनातन की पूजा है। सनातन में आप चल रहे हैं, पंचदेव उपासना। अब सुनो 5 कौन कौन से हैं। 5 में है सबसे पहले भगवान विष्णु, भगवान विष्णु। दूसरे भगवान शिव। तीसरे सूर्य नारायण, सूर्य नारायण। चौथे गणेश जी, और 5वीं दुर्गा शक्ति। अब शक्ति में 52 शक्ति पीठ आ गई। मां भगवती के रूप जितने भी हैं वो सब आ गए। यदि आप कामाख्या मां भगवती, केला मां, दुर्गा मां, शारदा मां और मां की उपासना कर रहे हैं, वैष्णवी मैया, वैष्णवी मां, यदि मां की उपासना कर रहे हैं, राधा रानी की उपासना है, लक्ष्मी जी की उपासना है, सही है आप। सूर्य भगवान के उपासक हैं, आप सही हैं। आप शिव जी के उपासक हैं, मतलब सही है। आप भगवान विष्णु, विष्णु का मतलब भगवान के 24 अवतार आ गए। विष्णु मतलब 24 अवतार आ गए। राम, कृष्ण, नारायण, नरसिंह, वामन, धन्वंतरी, कच्छप, मोहिनी इत्यादि, 12 इत्यादि। और गणेश, गणेश जी, गणपति बप्पा। ये 5 पूजा है हमारे सनातन में। कोई शंकर जी का पुजारी है तो शंकर जी के फिर 12 ज्योतिर्लिंग आ गए, आप सही हैं। भगवान नारायण के 24 अवतार हो गए, चारों दिशाओं में प्रभु विराजे, जगन्नाथ जी के रूप में, बद्रीनाथ जी के रूप में, द्वारिकाधीश जी के रूप में, बिहारी जी के रूप में, राधा रमन जी के रूप में,
और रंगनाथ जी के रूप में, ये सब चारों ओर भगवान बैठे हैं। तो आप इनकी उपासना कर रहे हैं तो आप सही है, पर यदि आपने मनमाने तरीके से किसी बाबा जी को भगवान बना के लॉन्च किया है तब फिर तो देखो आप भटक चुके हैं। तो आज मैंने आपको बताया कि भगवान किसे कहते हैं, किसे कहते हैं भगवान, बोलो, जिनके पांव लक्ष्मी जी दबाएं। अब और सरल परिभाषा सुनो भगवान की। कोई आपसे पूछे कि भगवान किसे कहते हैं, तो जिनके चरण लक्ष्मी जी दबाएं उन्हें आप भगवान कहिए। एक लाइन में व्याख्या हो गई। जिनके पांव लक्ष्मी जी दबाएं वो कौन? अब इतना समझ लो। अब बताओ, लक्ष्मी जी पांव दबा रही हैं किसके? भगवान श्रीमन नारायण के चरण लक्ष्मी जी दबा रही। वही लक्ष्मी जी त्रेता में सीता बनी और वही नारायण त्रेता में राम बने, सीताराम। वही राधा बनी लक्ष्मी और वही कृष्ण बने नारायण। तो ये 24 अवतार के अंतर्गत। अब हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में जिसे जो मन आ रहा है वो भगवान अपने अपने लॉन्च किए जा रहा है। कोई कबीरदास जी कोई भगवान मान के कबीर पंथ पूजा करने लगे, जबकि कबीरदास जी खुद कह रहे हैं कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जेके राम नाम धन होए। कबीरदास जी रामानंदाचार्य जी के शिष्य हैं। कबीरदास जी खुद राम के पुजारी हैं। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कबीरदास जी की हर बात में राम का गुण है, राम का यश है, राम का नाम गाते, लेकिन उनके अनुयायी राम की पूजा नहीं करते। राम को हटा दिया, कबीर पंथी अलग बना के कबीर जी की पूजा। मतलब सब अपने अपने तरीके से चलना चाहते हैं, स्वतंत्र होना चाहते हैं। जो मर्यादाएं बनी हैं, जिन मर्यादाओं को हमारे ऋषि मुनि बनाए कि भाई राम की उपासना करते चलो, कृष्ण की उपासना करते चलो, मनमाना आचरण ना करो। लेकिन मानता कौन है? सबको मनमाना आचरण करना। इसलिए आप लोग ये देखो कि आप लोग जिनसे जुड़े हैं वो लोग किन की पूजा करते हैं, वो किन के उपासक हैं। अब गौरी गोपाल आश्रम में देखोगे तो भगवान नारायण विराजे हैं कि नहीं? एक तरफ राधा कृष्ण भगवान, दूसरी तरफ सीता रामचंद्र भगवान विराजे हैं कि नहीं? यही सनातन की मूल परंपरा है, राम कृष्ण नारायण। भारत के पूरे कोने कोने में यही राम कृष्ण नारायण ही मिलेंगे आपको, हाँ या ना? यही नारायण विष्णु है। विष्णु सर्व। कोई भी यज्ञ होता है, कोई भी जब यज्ञ होता है तो जो संकल्प होता है, कोई भी पूजा हिंदू पूजा करेगा तो संकल्प होता है ना, बोलो हाँ। पानी डाल के, कुसा डाल के, सुपारी रख के और दक्षिणा रख के और जब संकल्प चावल रख के जब होता है तो संकल्प होता है ना। वो संकल्प में सबसे पहले क्या बोला जाता है? विष्णु विष्णु विष्णु, 3 बार विष्णु उच्चारण किया जाता है। क्यों? चाहे शंकर जी का यज्ञ हो, चाहे विष्णु जी का यज्ञ हो, चाहे राम जी का, कोई भी भारत में कहीं भी यज्ञ होगा, शिव यज्ञ हो, सतचंडी हो, दुर्गा मैया की उपासना हो, पर संकल्प में विष्णु विष्णु ही बोला जाएगा। बोलो हाँ। यही प्राचीन भारत की परंपराएं हैं। अब मैं बात कर रहा था मोक्ष की। अब बताओ, मोक्ष देने का अधिकारी कौन है? क्या देवता मोक्ष दे सकते हैं? बोलो तो बताओ, मोक्ष कौन दे सकता है? काशी में लोग मरते हैं तो कहा जाता है कि उन्हें मोक्ष मिल जाता है। तो बताओ, काशी में मरने वाले को मोक्ष कैसे मिलता है? शंकर जी मोक्ष देते हैं कि नहीं? उत्तर दो, उत्तर दो। कैसे देते हैं शंकर जी मोक्ष? रामचरितमानस पढ़ते हो? मैया मैया भैया जा रहे हो? टाटा। गुस्सा तो नहीं हो गए? अच्छा बताओ, शंकर जी मोक्ष देते हैं तो किसके बल पर देते हैं?
एक चौपाई बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, रामचरितमानस में लिखी है, पढ़ लेना। चौपाई बोल रहा हूं, अर्थ करना आप। जासु नाम बल, बोलो जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि सम गति अविनाशी। अर्थ है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। काशी में जब कोई मरता है तो कहते हैं कि शंकर जी उसके कान में आकर राम मंत्र बोलते हैं। कौन सा मंत्र बोलते हैं? जब तक शंकर जी कान में राम मंत्र नहीं बोलते तब तक काशी में मरने वाले की मुक्ति, तो काशी में भी मरने वाला तभी मुक्त होता है जब शिव की वाणी से राम का उच्चारण होता है। ये है। तो अब आपको एक क्लियर समझना है कि मोक्ष देने का अधिकार केवल भगवान श्रीमन नारायण का है। भगवान किसे कहते हैं? जो मोक्ष दे सके, जिनके चरण लक्ष्मी जी दबाएं, वो भगवान है। वो भगवान जो ब्रह्मा को प्रकट करते हैं। नारायण की नाभि से क्या निकला? क्या? कमल। कमल में कौन प्रकट हुआ? ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से शिव जी प्रकट हुए। भगवान नारायण ब्रह्मा, विष्णु और महेश को प्रकट करते हैं भगवान नारायण। और भगवान नारायण सृष्टि को ब्रह्मा विष्णु महेश के हवाले करते हैं कि आप चलाओ। ऐसी तमाम सृष्टियां बनाना और बिगाड़ना ये भगवान नारायण का रोज का खेल है। मूल तत्व भगवान श्रीमन नारायण, वही शिव। शंकर जी के आराध्य कौन है? भगवान नारायण। इसलिए सनातनी लोग बड़े कंफ्यूज हो गए। हम ये सारी बातें इसलिए बताएं कि आप लोग किसी को भी भगवान मान लेते हो। अब देखो ना, किसी के ने चार खील ठोक दी, एक हाथ में, एक दूसरे हाथ में और दो पांव में, तो लोग दादाजी बताएंगे, स्वामी जी बताओ रासलीला में क्या हुआ था? बैठे बैठे क्या हुआ मैया? रासलीला मतलब था भगवान कृष्ण अपनी गोपियों से, गोपी कौन? गो मतलब इंद्रियां, पी मतलब पीना। जैसे हम कहते हैं हमने अपने आंसू पी लिए। आंसू पीने के पीछे का अर्थ क्या है मैया बताएंगे हमारी गुलाबी मैया। जैसे लोग कहते हैं ना हमने तो अपने आंसू पी लिए, क्या मतलब हुआ इसका? हाँ, मतलब अपने आंसुओं को पी लेने का अर्थ ये निकला कि हमने अपने गम को, अपने दुख को, अपने दर्द को अपने भीतर ही रखा और हमने अपने को तैयार रखा समाज के लिए, अपने दुख दर्द अपने अंदर। उसी तरह गोपी मतलब इंद्रियों को पीना, जो अपने भीतर की सारी वासनाएं, इच्छाओं को पी लें, मतलब सारी वासनाओं को खत्म कर दें, उनका नाम गोपी है। गोपी, पी मतलब पीना। क्या पीना? गो मतलब इंद्रियां, अपनी इच्छाओं को, इंद्रियों को। इंद्रियां मतलब कोई भी इच्छा हो सकती है, सारी इच्छाएं खत्म। अरे जब तक इच्छाएं होंगी तब तक भगवान मिलेंगे कहां? गोपियों को मिले, इससे यह सिद्ध हो गया कि गोपियां निष्काम थी। कैसी थी? निष्काम, निर्विकार। आप खुद भगवान से कहते हो, आप कहते हो विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी
कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तो विषय विकार मिटाओ। भक्त तो ये कह रहा है कि प्रभु मिटाओ, और जो भगवान के सामने खड़ी होंगी गोपियां, क्या उनके भीतर कोई विषय विकार होगा? अरे विषय विकार जब खत्म होता है तभी तो व्यक्ति भगवान तक पहुंचता है। एक ये तो सिंपल समझो। विषय विकार होगा तो पहुंचेगा काहे? पहले तो ये है। तो गोपियों के अंदर कोई विषय विकार तो था ही नहीं। अब रही बात कि फिर रास में हुआ क्या, तो सुनो। अभी हमारे देश में, दिल्ली में एक कार्य हुआ, G20 समारोह। क्या था उसमें? 20 देशों के नेता आए, लगभग 20 से कुछ अधिक रहे होंगे, क्यों अधिक थे कम थे, 20, G20 नाम था। 20 देशों के नेता आए और सब नेता किससे मिले? हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी से गले मिले, साथ में खाया, नाश्ता किया, साथ में समय बिताया। क्या था वो? मिलन था। एक नेता से दूसरे नेता का क्या था? बोलो, मिलन। उस मिलन को नाम क्या दिया गया? G20 समारोह, G20। उसी तरह भक्त और भगवान का मिलन था, रास। उस मिलन के प्रोग्राम का नाम रखा गया था रास लीला। वो क्या था? भगवान का और भगवान के भक्तों का। बोलो, किन भक्तों का? जो निष्काम थे। इसलिए गोपी बनकर शंकर जी आए। शंकर जी बोले पार्वती जी से मुझे भी जाना है। क्या बन के? गोपी बन के आए ना? बोलो हाँ, बोलो हाँ कि ना। अब देखो, जब गोपी बनकर आए तो क्या हुआ? भगवान ने शंकर जी को भी उस रास में सम्मिलित किया। अब ये बताओ, कोई गोपियों के संग कोई विषय वासना की लीला थी क्या रास? और यदि विषय वासना थी तो शंकर जी क्यों आए फिर वहां? शंकर जी तो वो हैं जिन्होंने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। तीसरी आंख खुली ना तो कौन जला था? बोलो, तीसरी आंख खुली ही कामदेव के लिए थी। तो जो शिव कामदेव को जला सकते हैं, क्या कामदेव उन्हें परेशान करेगा? वो कह रहे हैं, शंकर जी कह रहे हैं, हे श्याम सुंदर, हमें अपने रास में सम्मिलित कर लो। आज भी शंकर जी वृंदावन में गोपेश्वर बनकर के बैठे हैं, गोपेश्वर महादेव। आज भी गोपी बनकर के बैठे हैं। तो गोपी स्त्री नहीं है, शंकर जी भी गोपी बनकर आए, नारद जी भी गोपी बनकर आए। ये गोपी एक भाव है। गोपी क्या है? एक भाव। जैसे हम गोपी भाव में हैं। गोपी भाव मतलब गोपियों की तरह भाव। किसकी तरह भाव? गोपियों की तरह। गोपियों का भाव कैसा था? कि उन्होंने सर्वस्व कृष्ण को मान रखा था। भक्तों की भक्ति में उपासना के ढंग अलग अलग हैं। बात समझ में आई? जैसे मीराबाई का ढंग अलग था कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। वो पति के रूप में भजती थी। तो मीरा का ढंग अलग था, कृष्ण को देखने का तरीका। अच्छा, द्रौपदी भी बड़ी भक्त थी, पर द्रौपदी का ढंग अलग था। वो भाई के रूप में भजती थी। बोलो हाँ। अच्छा, यशोदा माँ का ढंग बिल्कुल अलग था। वो बेटे के रूप में अपना दूध पिलाती थी, गालों का चुम्बन करती थी, लाड़ करती थी। तो उनका ढंग अलग था। अर्जुन का ढंग बिल्कुल अलग था। मित्र हो आप हमारे। और ग्वाल वालों का बिल्कुल ढंग अलग था। कृष्ण एक है, लेकिन उन कृष्ण तक पहुंचने वाले भक्तों ने अनेक रास्ता
अपनाया। इसलिए तो कहा त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, और आखिरी में कह दिया त्वमेव सर्वम। सर्वम मतलब सब कुछ। मम देव देव, आप मेरे हो। कोई पुत्र रूप में भजे, कोई पिता रूप में भजे, कोई गुरु रूप में भजे। शिशुपाल तो दुश्मन के रूप में भजता था। शिशुपाल ने क्या कहा? तो मेरे शत्रु हो। रावण ने क्या कहा? तो मेरे शत्रु हो। और विभीषण ने क्या कहा? आप मेरे भगवान हो। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो भगवान सब कुछ बनने को तैयार हैं। आप बताओ कि आप क्या बनाने को तैयार हैं? तो भगवान की पद्धति, गोपियों ने क्या भाया? गोपियों ने खुद ये कहा कि हम श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में चाहते हैं। तो इसमें क्या बुराई है? मीराबाई ने कृष्ण को पति के रूप में चाहा। बताओ, मीरा ने गलत किया क्या? मीरा की उपासना सही थी कि गलत थी? बोलो, क्या कृष्ण को पति के रूप में देखना गलत है? तो गोपियों ने पति के रूप में देखा और भगवान ने भी उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह भये, क्योंकि भगवान से सब विवाह करना चाहते हैं। तो भगवान ने किसी का मन नहीं तोड़ा। भगवान को पाना तो सूर्पनखा भी चाहती थी। रावण की बहन थी ना, क्या बोलती है? हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। तो राम ने कहा कि ठीक है, इस जन्म में नहीं, मैं अगले जन्म में कृष्ण बनकर आऊंगा, फिर तुमसे विवाह करूंगा। ऐसी ना जाने कितनी वेटिंग में थी, उन सबको द्वापर में एक साथ भगवान ने, अब सबके लिए अलग अलग अवतार लेते तो बहुत अवतार हो जाते, तो एक ही अवतार में सबसे विवाह करके सबका मनोरथ पूरा कर दिया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के इतने अधिक विवाह भये। ये वेद की ऋचाएं हैं, 16,000 वेद के मंत्र हैं, 16,000 वेद की ऋचाएं, 108 उपनिषद, ये सब ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता है। इस तरह से तो भगवान को कौन जानेगा? वही। अब देखो, आप लोग भगवान पर संदेह करते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने ऐसा क्यों किया। रास रच, आजकल पता है, रास, भगवान की रास लीला पर भी बहुत लोग संदेह करते हैं और बहुत लोग टिप्पणी करते हैं भगवान श्री कृष्ण पर। हाँ या ना? उत्तर दो, हाँ या ना? इसलिए संदेह नहीं, श्रद्धा क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? श्रद्धा। आज हमारे दिल्ली से हमारे भैया यहाँ पर आए, बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, ये साइंटिस्ट हैं। अभी आपके पास टाइम है कि जाएंगे? अभी हैं? ये आज आए, सोचिए, वैज्ञानिक हैं ये, 30 वर्षों से ये अनेक रिसर्च कर रहे हैं और अब वैज्ञानिक ही हैं, साइंटिस्ट ही हैं, देश के लिए काम कर ही रहे हैं। ये कथा सुनने आए और इन्होंने यहाँ की सारी सेवाओं को देखकर हमें खूब आशीर्वाद दिया कि बहुत अच्छा आप कार्य कर रहे हैं। ये वैज्ञानिक हैं और बहुत श्रद्धा से ये कथा सुन रहे हैं। इन्होंने वृद्ध माओं की सेवा भी की। अब सोचिए कि हमारी बातें वैज्ञानिक सुन रहे हैं और ये इन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही। इन्होंने कही कि आपकी हम सारी बातें की डायरी पे जो अच्छी लगती हैं उन्हें नोट कर लेते हैं, लिख लेते हैं। इनसे सीखना चाहिए कि अच्छी चीज़ें हमेशा याद रहें, उसके लिए उन्हें लिखना सीखो। आजकल के बच्चे लिखने पढ़ने से थोड़ा दूर हो गए हैं, लिखना सीखो। तो भगवान श्री कृष्ण की जो लीला है वो रास लीला एक मिलन की लीला है, जीवात्मा और परमात्मा का एक मिलन है। इसे कुछ लोग अन्य
भाव से देखते हैं, ठीक है, जाकी जैसी भावना। भगवान ने यहां पर एक उपदेश किया। भगवान ने गोपियों को बांसुरी बजाकर बुलाई, क्लीम बीज मंत्र छोड़ा। क्लीम बीज मंत्र छोड़ा और भगवान ने गोपियों को, गोपियां काम में बिजी थी, भगवान ने बांसुरी बजाई। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा स यत्र कान्तो जबलोलकुण्डला। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। आज भगवान ने एक सुंदर सा गीत गाया, सारी गोपियों को बुलाया और गोपियां आईं, सबका भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम। वो गोपियां क्या छोड़कर आई? काम, जिसका जो काम था। जैसे आप कहते हैं ना जी हम तो काम करते हैं, कर्म करते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक यहां पर सवाल पूछ लूं, सब लोग जिनसे पूछूंगा वो बताएंगे, बाकी लोग चुप रहेंगे। चलो बताओ, भैया बताएंगे हमारे, इस तरफ वाले भैया सफेद, बताओ कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? कर्म। आप जी, कर्म बड़ा कर्म कि धर्म? कर्म। आप बताएंगे भैया, कर्म बड़ा। आप बताओ जी, बैठे बैठे हैं? कर्म, कर्म बड़ा है। दादाजी बताओ, चश्मा वाले, कर्म बड़ा? बगल वाले, कर्म बड़ा। मैया बताओ, चश्मा वाली मैया बताएंगे हमारी, कर्म, धर्म बड़ा। आप बताओ मैया, आप धर्म। आप बताओ पीली मैया, धर्म बड़ा। ये छोरू चश्मा वाले भैया, कर्म। हैं? दोनों बड़े कैसे हो सकते हैं? एक का नाम लो, एक को चुनना है, कर्म के धर्म। अब देखो, हाँ धर्म। अब देखो हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। यही है, इसी को कहते हैं मतभेद। क्या कहते हैं? पत्नी का अलग मत है, पति का अलग मत है। लेकिन आज हम दोनों का भेद मिटा देंगे। भेद, जो विचारों का भेद है वो मिट जाएगा। सुनो, आप लोगों ने कहा, बहुत लोगों ने कहा कि कर्म बड़ा है। आप लोग में बहुत लोग ये मानते हैं, भारत के 90% लोग ये मानते हैं कि कर्म बड़ा है। 90 नहीं बल्कि 95 कहूं मैं, 95% लोग मानते हैं कि कर्म बड़ा है। यदि आप कर्म को बड़ा मानते हैं तो बताइए फिर कसाई क्या करता है? अपना कर्म ही तो करता है। तो कसाई गाय काटता है, बकरा काटता है, तो क्या उसका वह कर्म श्रेष्ठ हुआ? यदि कर्म बड़ा है तो कसाई का कर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म तो कसाई भी कर रहा है। उत्तर दो, क्या कसाई का कर्म श्रेष्ठ है? सवाल आपसे। हाँ? ना, ऐसा नहीं होता। अभी हम आपको पूरा समझाएंगे। कसाई भी, अच्छा रावण ने सीता मां को चुराया था, कर्म ही तो किया था। भाई बात कर्म की है तो आंखों की पलकें झपकना भी कर्म है। जो आप कर रहे हैं सब कुछ कर्म है। तो रावण ने सीता मां को चुराया, वो भी तो कर्म था रावण का। शराबी शराब पीता है, अभी बताएंगे, अभी आएंगे, अभी आपकी बात पे आएंगे। रावण ने कर्म किया, सीता मां को चुराया। शराबी शराब पीता है, पूछो कि क्या कर रहा है? बोले मैं तो अपना कर्म कर रहा हूं। इसका मतलब यह हुआ कि कर्म तब तक श्रेष्ठ नहीं होगा जब तक वह कर्म धर्म से नहीं जुड़ा।
इसलिए अपने कर्म को पहले धर्म से जोड़ो और धर्म युक्त कर्म करो। अकेला कर्म गलत है। कौन सा कर्म सही बनेगा? कर्म के पहले धर्म का नॉलेज होना चाहिए। कर्म दो तरह के होते हैं, एक वो कर्म जो करने योग्य हैं और एक वो कर्म जो करने योग्य। जैसे मां कहती है बेटा यहां जाओ, यहां मत जाओ, है ना। उसी तरह शास्त्र कहते हैं सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सच बोलो झूठ मत बोलो, दया करो क्रोध ना करो। तो हमारे यहां दो रास्ते हैं, एक वो रास्ता जिस पर चलना है और एक वो रास्ता जिस पर नहीं चलना। तो हमारे यहां क्या रास्ता है? कर्म का। कौन सा कर्म? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। गीता में लिखा है कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, तू कर्म कर। लेकिन वही गीता ये भी तो कहती है कि कर्म करने के पहले ये विचार कर लो कि जो कर्म आप कर रहे हो वो धर्म युक्त है या नहीं है, सही है या नहीं है। पहले ये कौन कंफर्म कराएगा कि ये सही है? रावण ने सीता मां को चुराया, ये था कर्म, लेकिन वो कर्म गलत था, अधर्म से भरा हुआ था। इसलिए रावण का कर्म अधर्म युक्त कर्म था, जबकि कैसा कर्म हो? धर्म युक्त हो। कैसा कर्म हो? धर्म युक्त हो। कोई भी काम, इसलिए कहते हैं बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताए। कोई भी काम करो पहले विचार करो, विचार ही धर्म है। नहीं विचार लो ना कि इसमें क्या सही है क्या गलत है। राम जी ने सूपनखा को देखा, सूपनखा आई, बोले हमसे ब्याह कर लो। जो काम रावण ने किया, रावण से पहले वो काम राम जी के पास भी तो खुद की रावण की बहन आई थी ऑफर लेके हमसे विवाह कर लो। राम जी ने तो स्पर्श नहीं किया, आंखों से देखा तक नहीं, नजरों का स्पर्श भी नहीं हुआ, क्योंकि राम के कर्म में क्या है? धर्म। राम जो काम करते हैं कैसे करते हैं? राम के कर्म में धर्म है, जबकि रावण के कर्म में धर्म। राम के जिनके कर्म में धर्म होगा उनके मंदिर बनाए जाएंगे, और जिनके कर्म में धर्म नहीं होगा उनके पुतले जलाए जाएंगे। इसलिए कर्म कैसा हो? धर्म से भरा हुआ, धर्म युक्त कर्म हो। जैसे आप पढ़ते हैं कई बार सेंटेंस कर्म ही पूजा है, ये लाइन गलत है, ये सही नहीं है, ये अर्ध सत्य है। इसे पूर्ण सत्य बनाने के लिए इसमें एक लाइन और जोड़नी पड़ेगी। कर्म ही पूजा है, इसके पहले जोड़ना पड़ेगा धर्म युक्त कर्म ही पूजा है। धर्म युक्त कर्म ही पूजा है। अधर्म करोगे, अधर्म करने वाला भी तो कर्म ही करेगा, क्योंकि कर्म से गुजरना ही पड़ता है, कर्म से गुजरना ही पड़ता है। तो गोपियां जब आई भगवान के पास तो भगवान ने गोपियों से कहा, गोपियों आपने अपने पति को, परिवार को छोड़ा, क्यों छोड़ा? जाओ जाओ जाओ, सेवा करो। नारी का धर्म है पति की सेवा करना। नारी का धर्म क्या है मेरी मां? पति की सेवा करना। सुनने में आया है करवा चौथ आ रहा है, हैं? करवा चौथ, करवा चौथ में किसकी पूजा होती है? हैं? पति की। साल में एक दिन पूजता है बेचारा, और 364 दिन क्या होता है? हैं? हाँ, पिटता है। हाँ, एक दिन पूजता है बाकी दिन कुटता है। चलो अच्छा है, चलो एक दिन के लिए सही। अच्छा है। वैसे करवा चौथ ना बहुत अच्छा है। करवा चौथ आता है
तो बहुत कुछ सिखाता है। करवा चौथ क्या सिखाता है, अच्छा बताओ। करवा चौथ क्या सिखाता है भैया जी, बताओ। करवा चौथ क्या सिखाता है? करवा चौथ सिखाता है नारी का समर्पण। स्त्री और सन्यासी, हमारे देश में एक परंपरा है सन्यास परंपरा। सन्यास, जब कोई व्यक्ति सन्यास लेता है तो वो सन्यासी अपनी माँ, अपना पिता, अपना परिवार, अपना नाम, अपना गोत्र त्यागता है, तब जाके वो क्या बनता है? सन्यासी। और जो त्याग सन्यासी करता है वही त्याग एक स्त्री भी करती है। स्त्री भी अपनी माँ, अपना पिता, अपना परिवार, अपना भाई बहन, आंगन, अपना नाम, अपना गोत्र, माथा उसका होता है पर मांग पति के नाम की होती है। हाथ उसके होते हैं, मेहंदी पति के नाम की होती है। पेट उसका होता है, बच्चा पति के नाम का होता है। गला उसका होता है, मंगलसूत्र पति के नाम का होता है। नारी का श्रृंगार पति के लिए होता है। नारी पति के साथ महलों में भी रहती है और पति के साथ घास की कुटिया में भी रहती है। नारी ये नहीं देखती कि मेरे पति के पास धन कितना है। नारी बस अपने पति का प्रेम चाहती है, और प्रेम है तो पेड़ की छांव में, घास की कुटिया में भी जीवन बहुत प्रसन्नता से गुजारा जा सकता है। और प्रेम नहीं है, पैसा है, तो महलों में भी वो महल काटने को दौड़ते हैं जहां प्रेम ना हो। रिश्तों में समर्पण चाहिए, प्रेम चाहिए, तब रिश्ते बेहतर होते हैं। और समर्पण की प्रतिमूर्ति कौन है? आज हम आपसे कहें कि समर्पण की चलती फिरती मूर्ति का नाम बताओ, तो पत्नी है। जितना समर्पण एक स्त्री करती है, सोचिए कौन है जो अपना गोत्र छोड़ दे, अपनी जात छोड़ दे, अपना नाम छोड़ दे। इस सारे रिश्ते, सारे संबंधों में केवल पत्नी का संबंध ऐसा है जो नाम गोत्र छोड़कर आपके नाम गोत्र से जानी जाती है। इतने सारे रिश्तेदार हैं आपके, लेकिन उन सारे रिश्तेदारों में एक रिश्ता है पत्नी का, जो आपके लिए है, सिर्फ आपके लिए। इसलिए हर पुरुष को अपनी स्त्री का, अपनी नारी का सम्मान करना चाहिए। करवा चौथ में आपने बहुत कुछ देखा होगा। बेचारी दिन भर व्रत रखती है पति की लंबी आयु के लिए। मैं जल्दी मर जाऊं, मेरे पति की आयु। भारत की स्त्री चाहती है कि मेरी उम्र से ज्यादा उम्र मेरे पति की हो, मैं जब मरूं तो सुहागन मरूं। ये भारत की स्त्री वरदान मांगती है। एक भारत की स्त्री ही अपने से अधिक आयु पति की चाहती है, और पति की लंबी आयु के लिए वो नाना प्रकार के व्रत करती है। और उन्हीं व्रतों में एक व्रत होता है करवा चौथ का। करवा चौथ के दिन वो चलनी उठाती है, और चलनी का जो पीछे का हिस्सा है वो पति की ओर होता है, चलनी का जो आगे का हिस्सा है वो पत्नी की ओर होता है। आगे का हिस्सा मतलब चलनी का ऊपरी हिस्सा, जिस हिस्से में आप आटा चालती हो ना तो कचरा बच जाता है। ऊपर के हिस्से में कचरा रह जाता है, नीचे के हिस्से से सारा आटा निकल जाता है। तो जिस हिस्से पे चलनी कचरा बचा के रखती है, वो हिस्सा नारी अपनी ओर करती है, चलनी उस हिस्से का मुंह अपनी ओर होता है। मानो नारी ये कहती है कि हमारे और आपके रिश्ते में कोई आँच आई, कोई संकट आया, कोई दुख आया, तो वो सारा दुख दर्द पीड़ा मेरी तरफ आ जाए, आपकी तरफ केवल सुख चैन आनंद जाए। जैसे साफ आटा को वो नीचे गिरा देती है और कचरा को अपनी ओर, अपनी भीतर बचा लेती है। चलनी का यही तो स्वभाव है।
उसी तरह नारी कहती है कि मेरे पति पर आने वाला कोई भी संकट, हे विधाता, वो मेरी तरफ आ जाए, मेरे पति की तरफ कोई आंच ना आए, कोई संकट ना आए। ये चलनी का आशय है, इसलिए नारियां चलनी से अपने पति का मुंह देखती हैं। चलनी का अर्थ है कि मैं आपके जीवन में आने वाले संकट को पहले मैं लूंगी, फिर बचा हुआ आखिरी में, छना हुआ आपकी तरफ, और संकट मेरी ओर, दुख मेरी ओर, सुख आपकी ओर। उसमें एक दीपक भी रखती है चलनी में। दीपक रखने का आशय है कि स्वामी, एक पत्नी कहती है अपने पति से, हे प्राणनाथ, मैं अपना सब कुछ तज कर आई और आपने भी हर समय मेरा साथ दिया। हे प्राण प्रिय, जैसे ये दीपक का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है, नारी चाहती है कि मेरे पति की कीर्ति का, यश का प्रकाश भी इस दीपक की तरह चारों ओर फैले। और याद रखिएगा, जब वो चलनी पर दीपक रखती है तो दीपक के तले जो अंधेरा होता है वो पत्नी की ओर होता है, और छन्नी से, चलनी से छन करके प्रकाश नारी की तरफ जाता है। भाई दीपक जब रखेंगे चलनी पर तो उस पर अंधेरा तो पत्नी की तरफ आ गया ना, दीपक के तले अंधेरा। तो नारी कहती है कि यदि कुछ अंधकार है जीवन में, कुछ दुख का साया है, तो वो मेरी तरफ रह जाए और ये प्रकाश प्रकाश आपकी तरफ, सुख सुख आपकी तरफ, आनंद आपकी तरफ पहुंचे। जैसे दीपक में दो चीजें होती हैं, मूलतः होती तो दीपक सहित चार चीजें होती हैं। पहला तो होता है दिया, दूसरा होती है बाती, तीसरा होता है तेल, और चौथी होती है अग्नि, आग जो जल रही है, जो ज्योति है। नारी कहती है कि इस दीपक की कीमत कब तक है? जब तक ये जल रहा है। हे प्राणनाथ, ये जो पवित्र अग्नि है, इसी अग्नि के फेरे लेकर हमने और आपने रिश्ता जोड़ा था। आज ये दीपक की रोशनी देख रहे हैं, ज्वाला देख रहे हैं, लौ देख रहे हैं, ज्योति देख रहे हैं। ये दीपक की जो ज्योति है वो है आप, और जो ये बाती है ये हूं मैं, और ये जो तेल पड़ा है, याद रखिएगा, ये दीपक तब तक ही जलता है जब तक तेल होता है, जब तक परिवार का, पत्नी कहती है कि परिवार प्यार ना करे चलेगा, सास प्यार ना करे चलेगा, ससुर प्यार ना करे चलेगा, पर हे प्राणनाथ, मैं चाहूंगी सब मेरा साथ छोड़ दें, लेकिन आप मेरा साथ कभी ना छोड़िए। आपका साथ तेल की तरह है, आपका साथ रूपी तेल नहीं मिलेगा तो मैं बुझ जाऊंगी, क्या करूंगी। तो आपका साथ तेल की तरह, तो आपका साथ हमें चाहिए, और तब ये बाती आपकी तरफ समर्पित रहेगी। और ये जो दीपक है, ये घर, ये परिवार हमारा, ये दीपक है, कि दिया है। इस परिवार में आपके बिना सब कुछ अंधकारमय है, मेरे जीवन का प्रकाश तो आप हैं। इसलिए नारी कुछ कहती